बच्चों let's read this question. The question says which one of the following molecules has maximum dipole moment? हमें बताना है कि maximum dipole moment किसका होगा, PF5, NF3, NH3 या CH4. Key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा dipole moment. Dipole moment हमारे पास होता है product of magnitude of charges and distance between the charges. ये कैसी quantity होती है? It is a vector quantity. It is a vector quantity. अगर हमारे पास कोई bonded species है, right? अगर हमारे पास कोई bonded species है, suppose A bonded to B, तो B अगर more electronegative है तो B की तरफ arrow और A की तरफ dagger आएगा. इस तरह से represent किया जाता है maximum dipole moment को. इस तरह से represent किया जाता है किसको? dipole moment को. ठीक. अगर PF5 की बात करते हैं, फॉस्फोरस है. PF5 का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कुछ ऐसा होता है. फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऐसा है हमारे पास डायपोल्स की डायरेक्शन. नाउ जो हमारा F1 है और F2 है, उसका रिजल्टेंट डायपोल जो आएगा हमारे पास किधर आएगा, राइट, इधर आएगा. ये दोनों डायपोल्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल्स है, राइट. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल मोमेंट्स हैं, राइट. यानी PF5 पर जो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी. ठीक. ऐसी CH4 की बात करते हैं. कार्बन है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, राइट. कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से. क्या होगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से. जो हमारा पास H1, H2 और H3 है, उनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा और H4 का नीचे की तरफ. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और म्यू फॉर दिस कंपाउंड विल बी 0. अगर बात करते हैं NH3 और NF3 की, NH3 और NF3 की, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये NF3 हो गया, ये हमारे पास NH3 हो गया. नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी, एटॉमिक डायपोल ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो आएगा ऊपर की तरफ आएगा. फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन आएगा हमारे पास डायपोल मोमेंट, और ये एटॉमिक डायपोल ऊपर की तरफ है. तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो कंपैरेटिवली कम आएगी, क्योंकि इन तीनों का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो नीचे की तरफ है और एटॉमिक डायपोल ऊपर की तरफ है. ठीक है. इस केस में क्या, ये इन तीनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट भी ऊपर की तरफ है और एटॉमिक डायपोल भी ऊपर की तरफ, यानी ओवरऑल इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आएगी. यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.